संध्या काल की पावन पवित्र बेला में जागे रहना। जब थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन हार नहीं मानना। यात्रा बाहर की नहीं, अंतस की है, अज्ञात की है। थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशी, लेकिन हमने उस खामोशी को खामोश रहकर कभी सुनने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि इस जीव को बोलने की बहुत आदत पड़ी है। बाहर नहीं तो अंदर, अंदर नहीं तो बाहर। लेकिन ये धारा मौन की है, और जीवन में मौन तभी आएगा जब हम किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होंगे, यानी कि हम किसी के प्रेम में होंगे। लेकिन इसके लिए पूर्व की पात्रता और वर्तमान की तीव्रता चाहिए। स्वयं को सौंपना होगा, भरोसा चाहिए किसी का। बस किसी के प्रति ऐसी दृष्टि हो जाए, और शायद तुमने भी थोड़ा सा अनुभव किया होगा कि जब तुम्हें किसी के प्रति प्रेम का भाव होता है तो जीवन जीने का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। रंग भर जाते हैं जीवन में। उगता हुआ सूरज, चहकते पंछी सब अच्छे लगते हैं। चांद चाहे पूर्णिमा का हो या अमावस का काले काले बादलों के बीच, प्रकृति की हर चीज को हम प्रेम पात्र के साथ रिलेट कर लेते हैं। जीवन जीने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। इसी को कहा जाता है भक्ति। प्रेम में पड़ने के बाद भक्ति जो भीतर से आएगी वही लाएगी तुम्हारी मुक्ति, जो तुम्हें तुम्हारी ही इंद्रियों से आजाद करा देगी। और वही होगा शांति का पल, शक्ति का पल, सुखद जीवन। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। इसी रिलैक्स माइंड से तुम भगवत गीता को सुन पाओगे। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि मुझे ऐसे भक्त पसंद हैं जिनके दिमाग में मुझसे निरंतर वार्तालाप चलता है, लेकिन उनके वार्तालाप में भीतर कोई डिमांड नहीं होती। ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे पसंद है, और इनमें से ज्ञानी मेरे स्वरूप को जानकर भक्ति करता है, इसीलिए वो मुझे पसंद है। बाकी तीनों भक्त को उदार कहा, जिसकी बात हमने पिछले वॉल्यूम में की है। कहा गया ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। बाकी तीनों को उदार कहा। उदार यानी बड़ा। जो तुम चाह रहे हो उसमें टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन उस ड्यूरेशन में तुम भगवान को छोड़ नहीं रहे हो। उद जमा आर, उद यानी ऊपर, आर यानी आरजू। ऊपर वाले से अपनी इच्छा को जोड़ना। अर्थाती वाले भी उदार है, चाहे मैं उनकी इच्छा पूरी करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी वे मुझे छोड़कर किसी और को नहीं पूछते। ये मेरे स्वरूप को सब जगह समझकर पूछता है। वो केवल ईश्वर की ही भक्ति है। उदार इसलिए भी कहा क्योंकि ये भेद समझते हैं ईश्वर और देवों में। ईश्वर यानी पालक, देव यानी दुकानदार। अपनी पूजा कराई और तुम्हें कुछ बदले में दे दिया। तुमने दान दिया और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन ईश्वर तुम्हें कोई वस्तु तभी देंगे जब उस वस्तु के साथ तुम्हें सुरक्षित देखेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, ऐसे ज्ञानी भक्त की दुर्लभता का कथन उद्धव जैसे मिल जाएंगे, द्रौपदी जैसे भी मिल जाएंगे, ध्रुव जैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन गोपियों जैसा मिलना बहुत कठिन है। यानी बहुत जन्मों की प्रार्थना, पूजा का ये परिणाम है कि अब इस जन्म में तुम ईश्वर के स्वरूप को समझ रहे हो। तुम में इतनी बुद्धि है कि कोई तुम्हें समझा भी रहा है। सब में ईश्वर दिखे, सब में ईश्वर दिखे। और जब सब में ईश्वर दिखता है तो क्या भीतर राग द्वेष रह सकता है? इस श्लोक में कहा गया सब कुछ ईश्वर में ही है,
वसुदेव कुटुंबकम। ये बात यहीं से आई है, एक ही घर में है हम सब। पहली बात, सब में ईश्वर है, इससे तुम्हारा राग और द्वेष जाएगा। और हम सब एक ही घर में जी रहे हैं, अब कोई दीवार नहीं बीच में, सब जगह ईश्वर ईश्वर ईश्वर। तो सब जगह बस प्रेम ही प्रेम उभर कर आएगा। बस वो दृष्टि डेवलप हो जाए किसी की वाइब्रेशंस पे। पहली, सब में ईश्वर, दूसरी, सब ईश्वर में, सब मेरा ही विस्तार है, तो वही प्रेम की धारा उठती है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, ईश्वर की शरण में जाने वाले मनुष्य की बात की कि आज का मनुष्य ईश्वर की शरण में न जाकर देवों की शरण में जाता है। तुम्हारी किसी भी देवता के प्रति श्रद्धा तभी होगी जब वो तुम्हें फल दें। लेकिन भगवान कृष्ण सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। उस भक्त की उस श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। बहुत मजे की बात है ये। हालांकि भगवान भी अच्छी तरह जानते हैं कि देवताओं का पूजन करने से जो भी फल मिलेगा वह शाश्वत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कह दूं कि इन कामनाओं के फल में कोई संतुष्टि नहीं है, या ये कह दूं जो भी देवलोग तुम्हारी कामनाएं पूरी कर रहे हैं वो तुम्हें कभी भी अनंत और शाश्वत सुख नहीं देंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति से कोई संतुष्ट नहीं होता बल्कि अतृप्त रहता है, या देव जो तुम्हारी कामनाएं पूरी करते हैं उससे तुम्हें शाश्वत सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर भगवान कृष्ण खुद ही कह देते तो लोग देवों की पूजा करनी भी छोड़ देते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा काम है देवताओं के थ्रू भी इनकी श्रद्धा को बनाए रखूं, यानी थोड़ी थोड़ी इनकी इच्छाएं पूरा करता जाऊं। लेकिन धीरे धीरे ये विवेक भी जागृत होता चला जाए कि इच्छा पूर्ति तो हो रही है लेकिन वास्तविक सुख तो मिल ही नहीं रहा, यानी इच्छा पूर्ति के बाद सुख पूर्ति नहीं अनुभव में आ रही। तो ये बोध तो मिलेगा, उसके बाद श्रद्धा का गुण निकालकर किसी सदगुरु के अंदर डाल देंगे, फिर ये अपने मार्गों को पकड़ लेगा। अद्भुत प्लानिंग है भगवान कृष्ण की। सीधा सीधा देवताओं को छुड़वाया नहीं और कामना भी पूरी करवाते हैं, लेकिन कहा क्या, लेकिन उनमें सुख नहीं है। ये नहीं कहा नहीं तो तुम देवताओं को भी पूजना छोड़ दोगे, फिर पूजा नहीं तो श्रद्धा का गुण भी चला गया। एक्चुअल में श्रद्धा के द्वारा ही तुम अपने स्वरूप तक पहुंच पाओगे। बहुत समझने की है ये बात। कहीं ना कहीं श्रद्धा को जरूर रखना है, क्योंकि वही श्रद्धा सतगुरु के चरणों में पहुंचेगी तो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का भान होगा। भगवान कृष्ण जानते हैं कि अज्ञानी जन बालक जैसा होता है। बालक के हाथ में जो भी है वो तब तक उससे नहीं छुड़ाया जा सकता जब तक उससे बेटर उसे ना दिया जाए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अभी उनके हाथों में है देवी देवता, अभी उनसे ये देवी देवता कैसे छुड़ा लूं? वो अज्ञानी जीव उसी के सहारे तो जी रहे हैं और आगे ईश्वर का भी अभी उन्हें कुछ मिला नहीं है, नहीं तो ये मायूस हो जाएंगे। इससे बेटर है कि फिर मैं सदगुरु को भेजूंगा, वो तुमसे कुछ छुड़वाएंगे नहीं, सिर्फ तुम्हें अपना एहसास कराएंगे। उस हायर की वाइब्रेशंस में लोअर तुम्हारे जीवन से छूटता जाएगा। फिर लोगों ने प्रश्न किया कि इस सृष्टि में देवी देवता क्यों रखे? क्योंकि वे तत्काल फल देते हैं, तत्क्षण फल देते हैं, लेकिन वो जो फल देते हैं वो शाश्वत सुख नहीं देते। इसीलिए श्रद्धा की संपत्ति तुम्हारी इकट्ठी होती जाती है और फिर तुम्हारी इस श्रद्धा की संपत्ति से मैं किसी सदगुरु को भेजता हूं जो तुम्हें मोक्ष मार्ग को खरीद कर देता है, जो तुम्हें मुक्त कराता है, भक्ति का वरदान देता है। अद्भुत है ये संस्कृति। इस प्रकार इस श्लोक में यही कहा गया, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु साथ ही नेक्स्ट श्लोक में कह दिया, बहुत प्यारी बात है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देवताओं की उपासना का फल सीमित है, लेकिन फिर भी मनुष्य देवताओं की ओर आकर्षित होता है। क्यों?
आप स्वयं अनुभव करोगे कि आज मेजॉरिटी देवताओं को पूजने वालों की है। भगवान के वास्तविक स्वरूप को पूजने वाले तो बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में भगवान को कहना पड़ा, बुद्धिहीन पुरुष, मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। इतना जानते हुए भी कि ईश्वरीय सत्ता शाश्वत आनंद को देने वाली है, ये समझते हुए सुनते हुए भी उस ईश्वर की ओर आकर्षित नहीं होते, देवताओं की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसका पहला आंसर यह है क्योंकि तत्क्षण फल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे को चॉकलेट या कैंपा चाहिए, मां नहीं देगी क्योंकि बच्चे को चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो चॉकलेट नहीं दे सकते, वो मना कर देगी। लेकिन तुम दुकानदार के पास जाओगे तो वो ये सब सोचेगा क्या? ये ईश्वर पर ब्रह्म माँ की तरह है, बाप की तरह है। वो जानता है, जानती है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं देनी, लेकिन दुकानदार को सिर्फ नोट दिख रहा है। नोट लिया, चॉकलेट दे दी। तुम बीमार हो या खुश, छीको, कुछ भी करो, हमें क्या, हमें तो नोट मिल गया। अब बच्चे को कौन अच्छा लगेगा, मम्मी या दुकानदार जिसने तत्क्षण उसे चॉकलेट दे दी? यही हो रहा है पूरे संसार में। ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, वो देते नहीं, और यहाँ प्रार्थना करो तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ कौन प्यारा लग रहा है? देवता। ईश्वर के स्वरूप को समझने की कुछ भूल हो रही है, दो मुख्य भूल। इसको समझने के लिए इंतजार के पलों में रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक जागे रहना। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। कौन है याद? भीतर देखना।